वेलकम ऑन इजी इंग्लिश ट्यूटर और बने रहिए अपने डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। स्वागत है आपका इजी इंग्लिश ट्यूटर पे और उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी इस चैप्टर के जरिए मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सफल हो पाऊंगा। जी हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं द रैट ट्रैप, चैप्टर 4, क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो ये एक ऐसी कहानी है जो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दिखाती है। इंसानों के अंदर जो सोच होता है, जो विचार होता है, जो कंडीशंस होते हैं, उससे रिलेटेड एक कहानी है। ठीक है, तो वीडियो ऑब्वियसली 2 पार्ट में होने वाला है। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बट घबराएं नहीं, एक बार भी आप चैप्टर देख लेंगे, अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप पूरी तरह आसानी से समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat trap of wires. तो एक आदमी था जो घूम घूम कर रैट ट्रैप्स यानी चूहेदानी जिसे हम कहते हैं, चूहा फंसाने का जाल जिसे कहते हैं, तार से बना हुआ, वायर से बना हुआ, वो बेचता था। He made them himself at odd moments, यानी जब वो फ्री होता, ऐसे तो फ्री ही रहता था, लेकिन ऑड मोमेंट्स में जब कुछ कर नहीं रहा होता था तब वो ये बना लेता था। From the material he got by begging in the stores or at the big farms, यानी बड़े फार्म से या स्टोर से जो वो लेकर आता था बैग करके सामान, उसी से वो बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन इसके बाद भी, चूंकि इसका तो कोई लागत था नहीं, लेकिन फिर भी ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थिवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो उसे क्या करना पड़ता, उसे छोटी छोटी चोरियां करनी पड़ती, भीख भी मांगनी पड़ती, ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सके। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अपने आप को जिंदा रखना। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग, उसके कपड़े चीथड़े थे, फटे छुटे थे, उसके गाल सूखे हुए थे। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, उसकी आंखों से भूख नजर आती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि कितनी दुखद और कितनी बोरिंग, मोनोटोनस, एक जैसी, ना कोई सुख, ना कोई हंसी, ना कोई खुशी। ठीक है, तो इस वेगाबॉन्ड यानी भटकने वाले इंसान के लिए जिंदगी कैसी होगी कोई सोच नहीं सकता। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, जो सड़क के किनारे संघर्ष करते हुए चल रहा है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपनी ही सोच में खोया हुआ। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन यह आदमी एक ऐसे सोच में पड़ गया विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे काफ़ी एंटरटेनिंग लगा। ही हैड नेचुरली बिन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वो किसके बारे में सोच रहा था, अपने रैट ट्रैप्स के बारे में नेचुरली सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, अचानक से उसे एक आइडिया आया। क्या आइडिया है, उसने ये सोच निकाला, निष्कर्ष निकाला कि जो होल वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, उसके बारे में और अपने बारे में। द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज, सिटीज एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ये पूरी दुनिया, इसका जमीन, इसके समुद्र, इसके शहरें, इसके गांव, ये सब और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़े रैट ट्रैप हैं। इट हैड एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज दैन टू सेट बेड्स फॉर पीपल। ये और किसी काम के लिए नहीं, बल्कि इनका मकसद ये है कि वो चारा का काम करें लोगों के लिए। बेड्स मतलब चारा होता है, फंसाने के लिए जो चारा यूज करते हैं। इट ऑफर्ड रीचेज एंड जॉयज, ठीक है, इसमें धन संपत्ति है, सुख है। शेल्टर एंड फूड, घर है, खाना है। हीट एंड क्लोथिंग, गर्मी है, ठंड से बचने के लिए, और कपड़े हैं। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज, एकदम उसी तरह जैसे रैट ट्रैप में चीज डला होता है चूहों को पकड़ने के लिए, पॉर्क डला होता है, मांस का टुकड़ा डला होता है चूहों को फंसाने के लिए, ठीक उसी तरह। और एज सुन एज कोई उसके लालच में पड़ जाता, टेम्प्टेड मतलब लालच में पड़ जाना, टू टच द बेट, इस चारे को पकड़ने के लिए, इट क्लोज्ड ऑन हिम, ये उस पर बंद हो जाता, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर जीवन का अंत। ठीक है, तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है जिसमें सारी सुख सुविधाएं एक चारे के रूप में लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल होती है, और जो भी लालच में आ जाता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बिन वेरी काइंड टू हिम, ये दुनिया कभी उसके लिए बहुत ज़्यादा काइंड नहीं थी।
उसे कोई भी खुशी नहीं मिली, ठीक है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो जब उसे कोई जॉय नहीं मिला तो वो दुनिया के बारे में बुरा सोचता है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी, बुरा हो रहा था उसके साथ। इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज, मतलब it became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait। तो वो क्या करता, वो अपने खाली समय में ये सोचता रहता कि कौन कौन से लोग जिसे वो जानता था जो दुनिया के इस खेल में, इस रेड ट्रैप में फंस चुके हैं, और कौन है जो उस चारे के आसपास अभी भी घूम रहे हैं। One day, one dark evening, as he was trudging along the road, एक डार्क इवनिंग थी, अंधेरी शाम थी, वो सड़क के किनारे इसी तरह भटक रहा था, तो उससे क्या दिखा, एक छोटा सा ग्रे कॉटेज दिखा रोड के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। रात होने वाली थी, उसने आश्रय मांगा रात के लिए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना भी नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ सोर फेसेस विच ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk in his loneliness। यानी जिस तरह लोग मुंह टेढ़ा करके उससे नफरत के रूप में मुंह बनाकर उसे भगा दिया करते थे, ऐसा नहीं हुआ। एक बूढ़ा सा आदमी जिसकी वाइफ नहीं थी, वो खुश हुआ इसे बुलाने के लिए घर में, ठीक है। मतलब वो घर इसे बुलाकर खुश था कि चलो आज तो कोई तो मिलेगा मेरा अकेलापन दूर करने के लिए, बात करने के लिए। इमीडिएटली ही पुट पॉरेज पॉट ऑन द फायर, तुरंत से उसने दलिया बनाने के लिए पॉट जो है वो आग पे रखा, उसे खाना खिलाया, ठीक है। फिर उसे एक बड़ा सा स्लाइस जो है वो तंबाकू का दिया, टोबैको रोल, सिगरेट बनाकर पीने के लिए। और ये काफ़ी था दोनों स्ट्रेंजर्स के बीच में दोस्ती बनाने के लिए, ठीक है। और एनफ फॉर बोथ द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, मतलब ये जो तंबाकू लिया उन्होंने, दोस्ती तो बढ़ी ही, साथ ही साथ जो पाइप पिया करते हैं लोग, पहले सिगरेट की जगह पाइप पिया करते थे, उसमें तंबाकू डाल के आग लगा के उसको एक पाइप सा होता था जो मुंह में डाल के खींचते थे। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड एमजॉलिस। तो उन्होंने फिर कार्ड निकाला, कार्ड खेले, कार्ड में एमजॉलिस नाम का गेम खेला, ठीक है, तब तक जब तक कि सोने का टाइम ना हो गया। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पॉरेज एंड तम्बाकू। वो आदमी काफ़ी जेनरस था, देख सकते थे, उसने पॉरेज दिया, तम्बाकू दिया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, तो गेस्ट को, यानी ये जो रेड ट्रैप सेलर था, इसको बताया गया कि जब वो काफ़ी प्रॉस्पर हुआ करता था, समृद्ध हुआ करता था, ठीक है, तो वो एक क्रॉफ्टर था रैम्सचो आयरन वर्क्स में, ठीक है, लोहे को ढालने वगैरह का काम करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। तो चूंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है, इतना लेबर नहीं कर सकता, तो वो एक काव रखा है जिससे उसे पैसे मिलते हैं, उसकी लाइफ सपोर्टेड होती है। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो कहता है कि हाँ ये काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, यानी क्रीम निकालने के लिए हर दिन दूध मिलता है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और लास्ट महीने का उसे 30 क्रोनोर पेमेंट के रूप में मिला है। तो क्रोनोर वहाँ की करेंसी है। ये जो स्ट्रेंजर है मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। यानी ये जो स्ट्रेंजर था, यानी ये जो रेड ट्रैप सेलर था, ये जरूर उसे बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी उठा, विंडो के पास गया, एक लेदर पाउच निकाला जिसमें वो विंडो के फ्रेम से एक कांटी से टंगा हुआ था, ठीक है, और मुड़े हुए 10 क्रोनोर्स के 3 नोट, 10 क्रोनोर बिल्स, बिल्स मतलब जो नोट होता है, 3 नोट 30 क्रोनोर्स के रूप में वहाँ रखे हुए थे, ये भी दिखा दिया। देन ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट नॉडिंग नोइंगली, ठीक है, और फिर वो सर हिलाता है, नॉड करता है, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर से उसे पाउच में रख देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप, अगले दिन दोनों लोग उठते हैं, इन अ गुड सीजन, अच्छे मूड में। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर जो था वो अपने काउ का दूध निकालने गया। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैज़ गॉटन अप, यानी घर का जब मालिक उठ गया है तो फिर मैं सोऊं, ये अच्छी बात नहीं है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, ये भी चला जाता है कॉटेज से।
क्रॉफ्टर जो है वो दरवाज़ा लॉक कर देता है, ठीक है, और चाबी अपने पॉकेट में रख लेता है। द मैन विथ हिज रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। वो आदमी जो रेड ट्रैप्स बेच रहा था उसने गुड बाय कहा और थैंक यू कहा। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल गए। बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, ये जो रेड ट्रैप पेडलर था, रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी था, वो फिर से इस दरवाजे के पास खड़ा था। हालांकि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। स्मैश्ड अ पेन, एक पल्ला खिड़की का जो होता है, जो पार्ट होता है, उसे तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ डाला अंदर। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर, और उस पाउच को ढूंढा जो 30 क्रोनोर उसमें थे। वो पैसे ले लेता है, ठीक है, अपने पॉकेट में रख लेता है। थर्स्ट इट इनटू हिज पॉकेट, मतलब जल्दीबाजी में। देन ही हंग द लेदर पॉच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और भाग जाता है। एज ही वॉकड विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस, यानी अपने स्मार्टनेस से काफ़ी खुश नजर आ रहा था उस पैसे को लेकर जाते हुए। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसे एहसास हुआ कि पब्लिक हाईवे से जाना ठीक नहीं रहेगा। फिर वो सड़क से नीचे उतर गया, जंगल के रास्ते जाने लगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, पहले घंटे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में वो रास्ता खराब होता चला गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था जिसमें वो चला गया था। उसने कोशिश की, बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलें ऐसा कोशिश किया, लेकिन रास्ते जैसे आगे पीछे स्ट्रेंजली मुड़ रहे हों। वो चलता गया बिना किसी एंड तक पहुंचे हुए। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बिन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अचानक से उसे याद आया उस दुनिया के बारे में और इस रेड ट्रैप के बारे में। अब उसकी खुद की बारी आ चुकी थी। उसने खुद को बेवकूफ़ बनने दिया इस बेट के चक्कर में, चारे के चक्कर में, और आज वो फंस चुका था। ये पूरा फॉरेस्ट, उसके मोटे मोटे ट्रंक्स, पेड़ के ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बहुत बड़ा जंगल हो जहाँ से वो निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है? इट वॉज लेट इन दिसंबर, काफ़ी ज़्यादा ठंड का समय था, दिसंबर, लेट दिसंबर का टाइम था। डार्कनेस ऑलरेडी जो है वो जंगल पर छा चुकी थी। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, इससे खतरा भी बढ़ गया, उसकी निराशा भी बढ़ गई। फाइनली उसने कोई रास्ता नहीं देखा तो वो फर्श पर लेट गया और टायर्ड टू डेथ, मतलब जैसे मर चुका हो, इतना थका हुआ था, अपने लास्ट मोमेंट के बारे में सोच रहा था कि अब मेरा अंत आ गया है। लेकिन जैसे ही उसने अपना सर ग्राउंड पे रखा, उसे एक साउंड सुनाई दिया, एक हार्ड रेगुलर थम्पिंग का, यानी जैसे जोर से कोई कुछ पीट रहा हो, ऐसा आवाज़। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, कोई डाउट नहीं था कि ये क्या चीज़ थी। वो उठा और ये तो हैमर के स्ट्रोक्स की आवाज़ थी, हथौड़ों के पीटने की आवाज़ थी, एक आयरन मिल से आ रही थी। उसे याद आया यहाँ पर ज़रूर लोग होंगे। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की, उठा और स्टैगर्ड यानी लड़खड़ा कर आवाज़ की दिशा में जाने लगा। द रैम्प्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, मतलब रैम्प्स जो आयरन वर्क्स जो अब बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, पहले हुआ करता था, जिसमें स्मेल्टर थे, रोलिंग मिल थे, फॉर्ज था, सब कुछ था। ठीक है, स्मेल्टर मतलब लोहे को पिघलाने वाले, रोलिंग मिल मतलब लोहे से छड़ बनाने वाले, और भट्टियाँ वगैरह, फॉर्ज मतलब जहाँ पर एयर ब्लो किया जाता है कोयले में, ताकि लोहे को गर्म करके उसे पीटा जा सके, तो सब कुछ था वहाँ। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि समर टाइम में लंबे लंबे जो लाइंस होते हैं हैविली लोडेड बार्जेस के और स्काउज के, वो कैनल से यानी नहर से स्लिड करते हुए आते हैं, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो एक बड़े से लेक तक पहुंचते हैं, झील तक। एंड इन द विंटर टाइम, और ठंडी के समय में जो रोड्स होते हैं नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, यानी कोयले के धूल से ये पूरा सड़क जो है वो काला हो जाता था। शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, ठीक है, तो बड़े बड़े चारकोल के जो क्रेट्स होते थे उनसे ये डस्ट निकलती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग
जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, यानी क्रिसमस से पहले का समय था। जो मास्टर स्मिथ यानी जो हेड वहाँ पर लोहे का काम करने वाला था और उसके हेल्पर जो थे वो डार्क फॉर्ज के नज़दीक बैठे हुए थे, फर्नेस के पास, फर्नेस यानी भट्टी के पास, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, ताकि भट्टी से पिग आयरन निकले, कच्चा लोहा निकले जिसको पिघलाया जा रहा था ढालने के लिए, विच हैड बीन पुट इन टू द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, ताकि उसे बाहर निकाल कर एनविल पर पीटा जा सके। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास, रह रहकर कोई ना कोई उठता और उस लोहे को अंदर जो जगमगाता हुआ कोयला और लोहा था उसे हिलाता एक लंबे से लोहे के छड़ से। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन, कुछ मिनट्स में लौटते पसीने से एकदम सराबोर। दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, जैसी प्रथा थी कुछ नहीं बल एक लंबा सा शर्ट पहनते, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक लकड़ी के जूते, ठीक है, क्योंकि आग का काम करना है। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, हर समय आवाज़ वहाँ पर सुनी जा सकती थी, बड़े बड़े बेलोज ग्रोन करते थे। बेलो मतलब हवा पंप करने के लिए जो बड़े बड़े ब्लोअर होते थे वो, और जलता हुआ चारकोल जो था वो चटकता रहता। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल, तो जो लड़का काम करता आग के पास वो चारकोल को रह रह कर हिलाता, ठीक है, एंड विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और फिर और जोर से चट चट की आवाज़ आती। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर पानी के गिरने की आवाज़, एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और हल्की बारिश भी हो रही थी, जोर जोर से हवा चल रही थी, तो काले रूफ पर, जो काली हो चुकी थी ईंट की रूफ थी, उस पर पानी की आवाज़ आ रही थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, तो इन सभी घटनाओं के बीच ब्लैक स्मिथ जो है, जो लोहे का काम कर रहा है, उसने ये नोटिस नहीं किया कि दरवाज़ा खुला था और एक आदमी अंदर घुस चुका था, जब तक कि वो फॉर्ज तक नहीं पहुंच गया। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, ये फर्नेस के एकदम बगल में जाकर खड़ा हो गया। श्योरली ये कोई अनयूजुअल, मतलब ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि पुअर वेगाबॉन्ड्स अक्सर वहाँ चले आते थे, मतलब भटकने वाले लोग जो हैं वो अक्सर वहाँ चले आते थे रात में शेल्टर लाने के लिए, क्योंकि फॉर्ज में लाइट होता है और गर्मी होती है, तो ठंड से बचने के लिए लोग आ जाते थे वहाँ पर। विच escaped थ्रू द सूटी पेन्स एंड टू कम इन टू वार्म themselves इन फ्रंट ऑफ द फायर, तो अपने आप को गर्म करने के लिए फायर के पास आ जाते थे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, याद रहे पेज नंबर 35 तक हमने किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो इंतज़ार कीजिए अगले पार्ट का और एंजॉय कीजिए लर्निंग को। तब तक के लिए गुड बाय।